हेलो सिविल इंजीनियर्स। इन इस लेक्चर में हम देखेंगे एक बिल्डिंग है। दिस इज एक्चुअली एक स्कूल का बिल्डिंग है। ठीक है। अब इसका एक G+3 का स्ट्रक्चर है, उसका हम पूरे स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स को देखेंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फाउंडेशन ब्लॉक। तो आप यहाँ पे देख पा रहे स्कूल का बिल्डिंग है। ठीक है। तो इसका प्लान नहीं है, मैं आपको डायरेक्टली स्ट्रक्चरल ड्राइंग से समझा दूंगा। सो इट्स इनफ बिकॉज प्लान से हमें कुछ ज्यादा टेक्निकल हमें चीजें समझ में नहीं आता है, बस हमें प्लान समझ में आता है। Okay, but we'll go into the structural drawings. We'll see how it works out. Yeah. तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो क्या लिखा है यहाँ पे? फाउंडेशन लेआउट है। ठीक है। अब देखो पूरा ऑटो कैड में मैं समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे अब वो ये सारी चीज हमें पता है। A B C D ये सारे अपने ग्रिड लाइन से। ठीक है। चलो अब इसके बाद ये वाला क्या हो गया? F1 फुटिंग, इसके ऊपर C2 कॉलम, F1 फुटिंग C2 कॉलम, F1 फुटिंग C2 कॉलम एंड सो ऑन। ठीक है। बाकी सारे चीज सेम है, बस यहाँ पे कंबाइंड फुटिंग है। तो यहाँ पे नाम दिया CF1 और कॉलम का साइज देखो अपना, ये थोड़ा बड़े बड़े कॉलम्स है यहाँ पे। जैसे C4 कॉलम और यहाँ पे C3 कॉलम है। एंड इन द सेम वे एक कंबाइंड फुटिंग वहां पे, यहाँ पे एक और कंबाइंड फुटिंग है, CF3 हो जाएगा। उसी तरह से एक और कंबाइंड फुटिंग यहाँ पे होगा, CF4 होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे एक और कंबाइंड फुटिंग होगा, दैट इज CF5 होगा। फिर CF6, क्योंकि बहुत सारे कंबाइंड फुटिंग्स है यहाँ पे। अब देखो कंबाइंड फुटिंग कॉन्सेप्ट क्यों आता है हमें पता है, यूजुअली होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो एक पर्टिकुलर C3 कॉलम के लिए आपने फाउंडेशन दिया, तो फाउंडेशन का जब आपने ड्रॉ किया ऑटोकैड में, ये आपका सिंगल फाउंडेशन हो गया। ठीक है, C3 कॉलम के लिए। और इस तरह से इस C3 कॉलम के लिए जब आपने फाउंडेशन को ड्रॉ किया, तब आपने आपका फाउंडेशन ना कुछ ऐसा आ गया। मतलब दो आइसोलेटेड फुटिंग एक्चुअली आया था, पर ये जो गैप है ना इन दोनों के बीच में वो बहुत कम था। तो इसलिए हम क्या करते, फर्स्ट केस हम क्या कर सकते, इसको हटा के ना पूरे को एक फुटिंग जैसे बना देंगे। दैट इज वन वे ऑफ गिविंग अ कंबाइंड फुटिंग। अब हर बार ऐसा नहीं हो सकता है। अब थोड़े टाइम आपको देखना भी पड़ेगा कि सॉइल कैसे है आपका। अगर अनइक्वल सेटलमेंट सब हो रहा है, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, विल गो विद कंबाइंड फुटिंग। इट ऑल डिपेंड्स, आपको एनालिसिस करना है। पर यूजुअली एक रॉ वे क्या है, अगर दोनों फुटिंग ऑलमोस्ट लगभग सेम सेम साइज का है और लगभग यहाँ पे कॉलम, हाँ एक और चीज। अब दूसरा चीज क्या है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक फुटिंग है ना, तो जब आपने फुटिंग ड्रॉ किया तो आपका फुटिंग का साइज आ गया इतना। ठीक है। अब नेक्स्ट इतना आ गया। ठीक है। अब इसके बाद आपने एक और फुटिंग ड्रॉ किया, उसका भी साइज क्या आ रहा है, इतना आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर पोर्शन में, इन दिस पर्टिकुलर पोर्शन, इतने पोर्शन में क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। ठीक है। मतलब ए वाला फुटिंग का भी ओवरलैप इधर हो रहा है, और रेड वाला ए वाला फुटिंग का ओवरलैप यहाँ पे हो रहा है। जब ओवरलैप होता है तो हम क्या करेंगे, अगेन विल गो बैक टू अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंबाइंड फुटिंग। फिर हम क्या करेंगे, जब ओवरलैप ही हो रहा है तो हम क्या करेंगे, दोनों को मिलकर हम क्या करेंगे, कंबाइंड फुटिंग को प्रोवाइड करेंगे। सो दिस इज हाउ अ कंबाइंड फुटिंग इज प्रोवाइडेड। ओके। चलो अब इसके बाद फिर हम चलेंगे इसमें। यहाँ पे एक और कंबाइंड फुटिंग है, इसको किस तरह से दिया गया दैट वी आर गोइंग टू सी। देखो यहाँ पे एक फुटिंग है ना, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे एक फुटिंग है। तो यहाँ पे देखो इस तरह से फुटिंग दिया है। अब इस तरह से फुटिंग आप कैसे डिजाइन करोगे, इस तरह से फुटिंग हम यूजुअली क्या करेंगे, जो सेफ सॉफ्टवेयर होता है, सेफ सॉफ्टवेयर, सेफ दैट इज सेफ स्लैब एनालिसिस बाय फाइनाइट एलिमेंट, ऐसे सॉफ्टवेयर से हम इस तरह फुटिंग को डिजाइन करेंगे। हम मैन्युअली तो नहीं कर सकते, अगर एक्सेल शीट बना के रखोगे देन यू कैन डू, अदरवाइज द बेस्ट ऑप्शन इज आप इस तरह से फुटिंग को क्या कर सकते हो, यू कैन डू इट ऑन द सेफ। ओके। पर वो आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर करके देगा, यू डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट होगा। यहाँ पे एक फुटिंग है, कॉलम है, तो कुछ आया होगा आपका फुटिंग यहाँ पे इस साइज में आया होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे एक कॉलम है, तो हो सकता है आपका एक फुटिंग इस तरह से आया होगा। फिर यहाँ पे एक और आपका कॉलम है, तो हो सकता है आपका फुटिंग कुछ इस तरह से आया होगा। ठीक है। फिर यहाँ पे एक और कॉलम है, हो सकता है आपका एक फुटिंग कुछ इस तरह से आया होगा। जब इतने फुटिंग साथ साथ में कोलैप्स हो रहे हैं, आई मीन नॉट कोलैप्स, इस तरह से साथ साथ में कंबाइन हो रहे हैं, तो अगेन विल यूज दिस कॉन्सेप्ट इंस्टेड ऑफ डूइंग इन दिस वे। तो हम क्या करेंगे, राफ आई मीन इस तरह से हम सेफ में एक इस तरह से सेम कॉलम्स को ड्रॉ करेंगे, लोड लगाएंगे, और फिर हम क्या करेंगे ना, थोड़ा इस तरह से देने के लिए कोशिश करेंगे, ताकि क्या होगा जब कंस्ट्रक्शन करेंगे उसका आसानी होगा। नहीं तो क्या होगा, इसका शटरिंग अलग से करना है, इसका शटरिंग अलग से करना है, और हो सकता है ना ये जो फुटिंग आपने बनाए एक थोड़ा इस तरह से मर्ज हो रहा था इसके साथ। तो इन दैट केस अगेन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज विल प्रिपेयर अ फुटिंग समथिंग लाइक दिस। तो इस तरह से हम शेप दे के हम चेक करें, हमें चेक करना है। देखो कभी भी हम फुटिंग जब डिजाइन करते हैं, हमें वन वे शेयर को चेक करना होता है। ठीक है। ये सब हमने कॉलेज के टाइम में पढ़ा था, वन वे शेयर। फिर हमें टू वे शेयर को चेक करना होता है। फिर उसके बाद बेंडिंग मोमेंट के लिए हमें चेक करना है, तीनों कंडीशन में हमें पास करना है। ठीक है। सो वो सारे चेक करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये जो साइज आपने दिया है, लाइक 3800 mm इधर से, फिर यहाँ से इतना, फिर यहाँ से आपका
4650 प्लस 2000, तो ये सारे साइज वेदर इट इज केपेबल ऑफ टेकिंग द लोड और नॉट। तो इस तरह से हमें डिजाइन करना होता है ये सारे फुटिंग्स के लिए, राइट। या अगर ऐसा नहीं करना है तो इसको पूरा ऐसा भी कर सकते थे, इंस्टेड ऑफ डूइंग लाइक दिस, इस शेप में देने से अच्छा क्या कर सकते थे, पूरे को मिला के एक फुटिंग दे सकते थे। पर क्या होगा, इतने एरिया में इनका फुटिंग का रिक्वायरमेंट नहीं था, जैसे इतने एरिया में फुटिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप कंक्रीट सब कहाँ क्यों यूज करो, क्यों वेस्ट करोगे वहां पे। सो दैट इज अ रीजन इन्होंने इस तरह से फुटिंग बना के दिया है, ठीक है। एंड रेस्ट ऑल थिंग्स आर वेरी सिंपल। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे इस फुटिंग का क्रॉस सेक्शन देखेंगे। तो यहाँ पे देखो क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दिया गया है, टिपिकल आइसोलेटेड फुटिंग का और कंबाइंड फुटिंग का। तो आइसोलेटेड का इस तरह से दिया गया है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये आपका नेचुरल ग्राउंड लेवल है, यहाँ से आपको कितना एक्सकवेशन करना है, 1.5 मीटर आपका एक्सकवेशन करना है टिल द बॉटम ऑफ द पीसीसी। फिर 100 mm का थिक पीसीसी लगाना है आपको। फिर उसके बाद आपका रिइंफोर्समेंट आएगा इस तरह से, और ए लेंथ आपको 300 mm और 300 mm आपको रखना है। और फिर ये जो ऑफसेट है आपका पीसीसी का, यहाँ पे 100 mm दिया था, इसके लास्ट लेक्चर में वहाँ पे 50 लिखा था, तो यहाँ पे 100 मेंशन किया। अब ये सारी चीजें मेंशन करते हैं। और फिर ये देखो, ये जो डेवलपमेंट लेंथ होता है आपका फुटिंग में इस तरह से, जो हम एल मोड़ते हैं ना, ये आपको कितना हाइट पे रखना है वो यहाँ पे लिखा है, टिपिकल 150 mm, मतलब 6 इंच आपको रखना है। चलो उसके बाद बाकी चीज हमें समझ में आता है। एंड फिर इसके बाद ये मेरा प्लिंथ बीम हो गया, फिर ये मेरा पे ग्राउंड फ्लोर हो गया, फिर ये मेरे कॉलम के टाइल्स हो गए, फिर ये अपने कॉलम का रिइंफोर्समेंट, एंड दिस इज कॉलम रिइंफोर्समेंट, एक कॉलम हो जाएगा रेड कलर, एंड दिस इज माय कॉलम रिइंफोर्समेंट। ओके, अब ये सारे चीज सिंपल है हमें। अब इसके बाद कंबाइंड फुटिंग के लिए सेम वही चीज होगा, बस दो कॉलम आएंगे, एक कॉलम इधर हो गया, ये दूसरा कॉलम हो जाएगा, ये पूरा आपका कंबाइंड फुटिंग का हो जाएगा, ठीक है। फिर अगेन सेम थिंग, पीसीसी लगाना है आपको, फाउंडेशन लगाना है, बस एक चीज है, यहाँ पे आपका बॉटम मेश आएगा, आई मीन बॉटम स्टील आएगा, और फिर आपका टॉप स्टील भी आएगा। तो इस तरह से आपको रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट लेवल आपको 300 mm इस तरफ, 300 mm इस तरफ, तो इस तरह से आपको प्रोवाइड करना है। एंड देन दिस इज आइसोलेटेड फुटिंग का प्लान हो गया, दिस इज आइसोलेटेड फुटिंग प्लान, दैट इज शॉर्टर स्पैन। और फिर आपका लॉन्गर स्पैन, हमें पता है कि जो भी अपना ब्रेड्थ रहेगा वहां पे शॉर्टर स्पैन, एंड लेंथ में हमें लॉन्गर स्पैन रहेगा, ठीक है। तो दिस इज योर शॉर्टर स्पैन, तो शॉर्टर स्पैन का रिइंफोर्समेंट ए वाले साइड का है, एंड दिस इज लॉन्गर साइड का रिइंफोर्समेंट है, ठीक है। या एंड अगेन सेम फॉर टिपिकल फुटिंग प्लान फॉर कंबाइंड फुटिंग, बस यहाँ पे एक कॉलम होता है आइसोलेटेड में, कंबाइंड में एक और इधर एक इधर होगा। फिर आपका रिइंफोर्समेंट है बॉटम मेश, टॉप मेश, लॉन्गर स्पैन में, फिर यहाँ पे बॉटम मेश आपका शॉर्टर स्पैन में, एंड लॉन्गर आई मीन टॉप मेश ऑन द शॉर्टर स्पैन, राइट। एंड फिर ये सारे आपके ऑफसेट है, जो पीसीसी का ऑफसेट आपको 100 रखना है ना, वो चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है, राइट। चलो ये भी समझ में आ चुका है। फिर हमारा यहाँ पे एक शेड्यूल दिया जाता है, F1 F2 F3 फुटिंग, CF1 CF2 CF3 एंड सो ऑन, लेंथ ब्रेड्थ और डेप्थ है। यहाँ पे रेफर प्लान इसलिए लिखा है क्योंकि ना वो एग्जैक्ट शेप में नहीं है, जैसे इसका एग्जैक्ट यहाँ पे साइज नहीं मिलेगा, तो इसलिए हमें जब एग्जीक्यूशन करना है ये प्लान देके हमें एग्जीक्यूशन करना होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, रीइंफोर्समेंट एट द बॉटम एंड रीइंफोर्समेंट एट द टॉप। तो यहाँ पे लिखा है 12 mm का सेरिया एट 175 सेंटीमीटर सेंटर स्पेसिंग। आइसोलेटेड फुटिंग है तो आपको टॉप मेट यूजुअली नहीं आता है, पर अगर कंबाइन फुटिंग होता तो बॉटम मेश भी आएगा, आपको टॉप मेश भी आएगा। 12 mm एट 100 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, एंड 10 डायमीटर बार एट 150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, ठीक है। या अब देखो एक और चीज आपको यहाँ पे समझना है, आपके दिमाग में एक चीज आया होगा कि सर आपने यहाँ पे 12 डायमीटर का लिखा है एट 175 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, ये तो बॉटम वाला का एक ही बार हो गया ना। जब हम बॉटम में अगर एक ही बार लगाएंगे तो एक शॉर्टर में लगाना है, एक लॉन्गर में लगाना है। अगर आपको याद है, जब कंबाइन, अगर आपको याद है यूजुअली फुटिंग का शेड्यूल किस तरह से आते हैं, एक आपका शॉर्टर बार का हो जाएगा, एक आपका लॉन्गर का होगा। पर यहाँ पे देखो रिइंफोर्समेंट एट बॉटम, रिइंफोर्समेंट एट टॉप लिखा है, तो यहाँ पे तो बॉटम तो 12 का 175 लिखा है ना, एक और साइड का बार तो लिखा नहीं है। अब इसको कैसे समझना है, यहाँ पे BW लिखा है, BW मतलब बोथ वे, BW यहाँ पे लिखा है ना, BW दिस मीन्स बोथ वेज। इसका मतलब है आप जब इस बार को प्रोवाइड करोगे ना, इस बार को जब प्रोवाइड करोगे 12 डायमीटर का 175, आपको बॉटम शॉर्टर में भी इसी को प्रोवाइड करना है, और बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन और जो लॉन्गर स्पैन में आपको प्रोवाइड करना है, वहां पे भी आपको सेम ही बार प्रोवाइड करना है। इसीलिए इस बंदे ने आपको अलग सा बॉटम और आई मीन शॉर्टर स्पैन और लॉन्गर स्पैन यहाँ पे आपको अलग से दिया नहीं है। इट्स अंडरस्टूड, BW मतलब बोथ वे, ओके। मतलब शॉर्टर में भी आपको इसी डायमीटर को प्रोवाइड करना है, लॉन्गर में भी आपको इसी को प्रोवाइड करना है। पर टॉप में यहाँ पे मेंशन किया क्योंकि वो कंबाइंड फुटिंग है, टॉप में भी सेम है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो जल्दी से मैं इसको कर दूंगा एक बार। तो ये मेरा मेश है,
मैं बॉटम वाला सरिया लगा दूंगा। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा 12 mm का 175, 12 mm का 100, मैं F1 का कर रहा हूँ। 12 mm का 175 शॉर्टर स्पैन, इसको उल्टा कर देंगे। मेरा शॉर्टर स्पैन ये वाला है, तो ये वाला शॉर्टर स्पैन 12 डायमीटर का 175, 12 डायमीटर का 175, 12 डायमीटर का 175 एंड 12 डायमीटर का 175। ठीक है, अब लॉन्गर स्पैन में क्या है, अलग से मेंशन नहीं किया है, बट अंडरस्टूड कि बोथ वे है। तो लॉन्गर में भी मेरा 12 डायमीटर का 175 पे आएगा, 12 डायमीटर का 175 पे आएगा, 12 डायमीटर का 175 पे आएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू टू अंडरस्टैंड दिस ड्राइंग। या नेक्स्ट रिइंफोर्समेंट हो गया। फिर यहाँ पे नोट्स दिया जाता है, रीड दिस ड्राइंग along with the relevant architectural drawing, all dimensions are in mm। नेक्स्ट क्लियर कवर फुटिंग में 50 रहेगा, कॉलम में 40 रहेगा। हैश इंडिकेट्स डिफॉर्म टॉर्च स्टील ऑफ FI 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। या एंड फिर डू नॉट स्केल दिस ड्राइंग, क्रॉस चेक ऑल द डायमेंशंस विद रेलेवेंट आर्किटेक्चरल ड्राइंग, टिपिकल कॉलम लैपिंग डिटेल्स, ओनली 50% ऑफ द रिइंफोर्समेंट शुड बी लैप्ड एट वन सेक्शन, वो हमें पता है। फिर यहाँ पे इस तरह से लैपिंग डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया। ठीक है, देखो एक आरसीसी स्लैब है, फिर यहाँ पे एक आरसीसी का स्लैब है, ये पूरा आपका एक कॉलम है। ठीक है, ये पूरा आपका कॉलम है, तो कॉलम का लैपिंग आपको सेंटर में करना है। तो आप देख पा रहे हो ना यहाँ पे ये लैपिंग ही है, मतलब बार आपको ऊपर आएगा, इस तरह से क्रैंक किया हमने और यहाँ पे लाया, फिर इसी तरह से यहाँ से बार लाया, क्रैंक किया और यहाँ से यहाँ पे लाया ना। तो ये वाले पोर्शन में आपको लैपिंग करना है, और जहां पे आप लैपिंग करोगे ना, तो वहां पे लिखा है कि आपको फिर ना 10 mm का जो स्टीरअप है, आई मीन लैटरल टाइस है, वो आपको प्रोवाइड करना है। 3 नंबर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना ही करना है। सो वेर एवर यू डू द लैपिंग, तो उस वहां पे आपको 10 mm का सरिया जो है, आई मीन जो लैटरल टाइस है ना, यहाँ पे 3, जहां पे लैपिंग करोगे वहां पे 3 लगाना है। और 150 से ज्यादा नहीं लगाने, मतलब 150 mm की स्पेसिंग से ज्यादा नहीं लगाने। तो वो चीज यहाँ पे मेंशन किया जाता है थोड़े ड्राइंग्स में। और वो लैप लेंथ आपको कितना रखना है, यहाँ पे मेंशन किया 40 टाइम्स डायमीटर, थोड़े टाइम 50 होता है, थोड़े टाइम वो 40 होता है, और डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे 40 टाइम्स डायमीटर लिखा है, तो जो भी कॉलम आप कास्टिंग करोगे साइड पे अकॉर्डिंग टू दिस ड्राइंग, तो आप लैप लेंथ 40 इंटू डायमीटर ऑफ द बार रखोगे यहाँ पे। ठीक है, चलो। And next, all structural levels are unfinished floor levels. Floor finishes as per architectural drawing. Grade of the concrete आप अब यहाँ पे देखो, फुटिंग में आपको ग्रेड कितना रखना है, M25 रखना है। इस बार आपको ये सारी चीज देखना है, क्योंकि अभी तक हम क्या देख रहे थे, पूरे स्ट्रक्चर एलिमेंट में एक ही ग्रेड हम यूज कर रहे थे। और इस ड्राइंग में देखो, फुटिंग में हमें M25 यूज करना है, कॉलम में हमें M30 यूज करना है। अब ये क्यों इतना वेरिएशन है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, फाउंडेशन इज डिजाइन फॉर ग्राउंड प्लस 2 अपर फ्लोर, मतलब ग्राउंड फ्लोर प्लस 2 फ्लोर, टोटल कितना स्लैब आएगा, 3 स्लैब आएगा, ग्राउंड फ्लोर का स्लैब +1 एंड +2। और फिर जो एसपीसी यहाँ पे कंसिडर किया है, दैट इज सेफ बेरिंग कैपेसिटी, तो यहाँ पे 180 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर का एसपीसी है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आ जाना। देखो फुटिंग में M25 का है, कॉलम में M30 का है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? यूजुअली यूजुअली जो अपना कॉलम है ना, यूजुअली जो अपना कॉलम है, दैट इज अ कंप्रेशन मेंबर। ठीक है, कॉलम इज अ कंप्रेशन मेंबर। और हमें पता है जो अपना कंक्रीट होता है, जो अपना कंक्रीट होता है ना, वो किसमें स्ट्रांग होता है, कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है। तो यूजुअली इसीलिए हम क्या करते हैं, यूजुअली हम क्या करते हैं, तो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम कंक्रीट में ग्रेड बढ़ा देते हैं, ताकि क्योंकि कंक्रीट के पास तो कंप्रेशन स्ट्रेंथ है ना, और इसीलिए हम इस ग्रेड को बढ़ा देते हैं सिर्फ कॉलम में। फुटिंग में सब हम ग्रेड बढ़ाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि फुटिंग में टेंशन भी आएगा, पर कॉलम इज प्योरली अ कंप्रेसिव मेंबर। सो इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द रीइंफोर्स, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द कॉलम, तो हम क्या करेंगे, ग्रेड को इंक्रीज करेंगे। कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर कि मैंने एक कॉलम का साइज दिया, ठीक है, 230 बाई 4.5 mm का मैंने कॉलम लिया। मैं कॉलम भी ड्रॉ करके दिखा दूंगा, या दिस इज माय कॉलम। ठीक है, और इसके ऊपर एक लोड लगा दिया मैंने। लेट अस कंसीडर कि इसके ऊपर मैंने एक लोड लगा दिया, एंड कंसीडर लोड इज सम 500 किलो न्यूटन। ठीक है, रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ, 500 किलो न्यूटन। अब इस लोड को बेयर करने के लिए मेरे कॉलम का साइज कितना दिया है मैंने, कॉलम का साइज मैंने 230 बाई 450 दिया है। पर मान लो एक कॉलम का साइज जो मैंने दिया था 230 बाई 450, इट इज फेलिंग, मतलब फेल हो रहा है। अब क्या करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन है, या तुम साइज को बढ़ाओ 230 से, आप क्या करना 300 230 बाई 600 का नेक्स्ट साइज देना। ठीक है, वो पास हो जाएगा। नहीं तो दूसरा क्या है, साइज को हम सेम ही रखेंगे, पर हम इस बार मान लो स्टार्टिंग मैंने M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज किया था। अब इस बार क्या करूंगा, मैं साइज को उतना ही रखूंगा, पर मैं ग्रेड को इंक्रीज करूंगा, M25 ग्रेड का कंक्रीट यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि वो कंप्रेशन मेंबर है। अगर मैं कंक्रीट का ग्रेड बढ़ा दूंगा, ऑब्वियसली द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम इंक्रीजेस। अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली इतना लोड ले पाएगा।
राइट। सो दैट इज अ कॉन्सेप्ट। इसीलिए थोड़े टाइम हम क्या करते हैं, कॉलम का साइज इंक्रीज नहीं करते, कंक्रीट का ग्रेड बढ़ा देते हैं, स्पेशली सिर्फ कॉलम में इस तरह से हम करते हैं। दैट इज वाई यू कैन सी इट हियर कि यहाँ पे हमने कॉलम का ग्रेड हमने बढ़ा दिया M30 को, ठीक है। पर एज अ साइट इंजीनियर जब आप एग्जीक्यूशन करोगे, आपको एग्जैक्टली या पता रहना है कि फुटिंग में कौन सा ग्रेड यूज करना है, कॉलम में कौन सा ग्रेड यूज करना है, ठीक है। जब कॉलम रेडी हो गया तो आपको M30 ग्रेड का कंक्रीट मंगवाना है, ना कि M25 ग्रेड का कंक्रीट। सो वन इसीलिए यूजुअली होता क्या, साइट में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट में कॉलम में M30 दिया है और बीम में, स्लैब में और फुटिंग में सब M25 दिया है। हो सकता है साइट इंजीनियर क्या करेगा, थोड़े अर्जेंसी में कॉलम में M25 उसने कास्टिंग किया, तो क्या होगा, पूरा फिर आपका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन, यूजुअली हम दो ग्रेड नहीं देते, वर्स्ट कंडीशन में हम इस तरह से करेंगे। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस हम पूरे स्ट्रक्चर में ग्रेड सेम ही रखेंगे, क्योंकि हमें पता है अगर साइट इंजीनियर थोड़ा सा भी गलती करेगा, देन अगेन इट विल रिजल्ट इन अ प्रॉब्लम, राइट। सो दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द केसेस हम ग्रेड को सेम रखने के लिए कोशिश करेंगे। अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस में जब मुझे कॉलम का साइज बढ़ाना ही नहीं है पर लोड ज्यादा आ रहा है, इन दैट केस हम ग्रेड को बढ़ा देंगे, पर हम सही से नोट करेंगे कि यहाँ पे नोट में लिखेंगे कि देखो आपको कॉलम में M30 यूज करना है, राइट। चलो, आई होप आपके कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। तो ये वाला ड्रॉइंग तो हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे प्लिंथ बीम का ड्रॉइंग। सो विल सी द प्लिंथ बीम ड्रॉइंग नाउ, प्लेन बीम डिटेल्स, ठीक है। सॉरी, बिफोर दैट यहाँ पे एक और कॉलम का लेआउट नहीं देखा, कॉलम का लेआउट एक बार देख लेंगे। या विल सी द कॉलम लेआउट। इसी तरह से यहाँ पे कॉलम का लेआउट है, फाउंडेशन का हो गया। सेकेंड, कॉलम सेंटर लाइन लेआउट, वेरी सिंपल। जो भी कॉलम आपका वहां पे बस वही सेंटर लाइन आपको लगाना है, एंड बेस्ड ऑन दैट दिस इज कैरिड आउट। तो कॉलम का साइज 750/200 है, C2 कॉलम है, फिर यहाँ पे भी C2 कॉलम। तो इस तरह से सारे कॉलम्स का यहाँ पे नेमिंग दिया है। तो इस तरह से कॉलम का नेमिंग यहाँ पे दिया है, ठीक है। C1 कॉलम साइज जो भी है यहाँ पे मेंशन किया गया है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू वर्क आउट एज अ साइट इंजीनियर। ठीक है, ये सिंपल है, आपको आराम से पढ़ पाओगे। C2 कॉलम है, कॉलम का साइज कितना है 200 mm, और कॉलम का डेप्थ कितना है 750 mm। अब देखो मैंने कहा था कि मिनिमम आपको 230 रखना है। यूजुअली ये आपका स्कूल बिल्डिंग है, तो ये कमर्शियल बिल्डिंग में आ गया, हमें इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में आ गए, तो यूजुअली हम क्या करते हैं, वॉल सब ना 200 mm में रखते हैं, क्योंकि हमें सीमेंट ब्लॉक से इसका कंस्ट्रक्शन करना होता है। मतलब जब हम प्लास्ट ये सब करते हैं, ब्लॉक वर्क करते हैं ना, तो सीमेंट ब्लॉक से करते हैं, और सीमेंट ब्लॉक का जो विड्थ आता है 200 mm का आता है। अगर वो ब्रिक होता तो ब्रिक का 230 आता। तो इसीलिए जब हम सीमेंट ब्लॉक्स बांधते हैं ना, हम विड्थ को 200 ही रखेंगे। अगर हम 230 रखेंगे तो ऑफसेट निकल के जाएगा। दैट इज अ रीजन हम सीमेंट ब्लॉक से जब कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम कॉलम का जो साइज होगा 200 से ही हम स्टार्ट करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू कीप इट एज 200 mm। सो एवरीवेयर इट इज 200 mm, ठीक है। चलो, फिर इसके बाद हाँ, कॉलम का रीइंफोर्समेंट डिटेल्स भी नहीं देखा हमने, वो भी देख लेंगे जल्दी से। सो दिस इज कॉलम रीइंफोर्समेंट। तो क्या लिखा है यहाँ पे, कॉलम C1, कॉलम C2, कॉलम C3, कॉलम C4, C5 एंड C6, ठीक है। चलो, अब उसके बाद क्या लिखा है, ग्राउंड फ्लोर टू फाउंडेशन M30 ग्रेड का है। फिर फर्स्ट फ्लोर टू ग्राउंड फ्लोर, सॉरी ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर M30। फिर यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर टू सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर टू टेरेस फ्लोर। और कॉलम का रीइंफोर्समेंट देखो, इट्स वेरी सिंपल, आप समझ जाओगे इसको। क्या प्रोवाइड कर, कैसे कॉलम का साइज क्या है, 200/750 है, ठीक है। और 20 डायमीटर का 4 सरिया प्रोवाइड करना है, 16 डायमीटर का 8 सरिया प्रोवाइड करना है। जहां पे ऐसा मार्किंग है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है 8, यहाँ पे आपको 16 डायमीटर का प्रोवाइड करना है। और 1 2 3 4 यहाँ पे आपको 20 डायमीटर का 4 सरिया। और आपको लैटरल टेस्ट कैसे प्रोवाइड करना है, एक आपका मास्टर रिंग होगा जो पूरा आएगा, दिस इज मास्टर रिंग। फिर इसके बाद एक लैटरल टेस्ट आप यहाँ पे प्रोवाइड करोगे, इन 4 इन्फोर्समेंट को। फिर इन 4 इन्फोर्समेंट को एक और लैटरल टेस्ट आप प्रोवाइड करोगे। इसी तरह से सेम आपका कॉपी पेस्ट पूरे फ्लोर में इसी तरह से किया गया है। बस यहाँ पे लास्ट फ्लोर में इन्होंने क्या किया है, 16 डायमीटर का 8 सरिया और 12 डायमीटर का 4 सरिया यूज किया। देखो, जब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना, आपको नंबर ऑफ बार्स को सेम रखना है, नंबर ऑफ बार आप कम नहीं कर सकते, पर डायमीटर के साथ आप खेल सकते हो। सो यू कैन सी इट हियर, 20 का 4 था, 16 का 8 था, तो यहाँ पे भी 20 का 4 ही है, 16 का 8 है, 8 और 4 12 नंबर का बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 6 6 12 12। अब ऊपर भी देखो, ऊपर भी सेम है, 12 का 4 16 का 8। फिर यहाँ पे देखो 16 का 8 किया है इस बार, और 12 का 4 किया है, ठीक है। पर बार कितना है, 8 + 4 12। बार आपको कभी भी सेम ही रखना है, पर आप डायमीटर से खेल सकते हो, वो डिपेंड करेगा कितना आपका स्टील आएगा, एरिया ऑफ स्टील आएगा। अब वो सारी चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे एरिया ऑफ स्टील आएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे आप ईटैब में इसको देखोगे, मैं इसका मॉडल भी दिखा दूंगा ईटैब्स का, एंड विल सी दैट। अगेन इसको भी एक बार देख लो, मैं पॉज कर रहा हूँ, आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस अगेन, इट्स अंडरस्टूड नाउ। इसको भी देख लो एक बार।
फिर इसको भी देख लो, इस कॉलम को भी एक बार देख लो, बस समझो कि क्या क्या चीज है। फिर इसको भी देख लेना, इसको भी देख लो, इसको भी देख लो। देखो यहाँ पे 32 डायमीटर का 4 सरिया यूज किया है, तो कॉलम का रिइंफोर्समेंट कुछ हैवी होगा। और 25 का 8 यूज किया है, तो आप सोच सकते हो ना कितना एरिया ऑफ स्टील रहेगा। अब इसका आप नॉर्मली एरिया ऑफ स्टील निकाल पाओगे ना, वेरी सिंपल। कैसे निकालोगे इसका एरिया ऑफ स्टील? 25 mm का 8 सरिया है, और हमें पता है कि 25 mm का सरिया का एक सिंगल सरिया का एरिया 489 है। तो हमें क्या करना है, 489 इंटू कितना सरिया है, 8 है, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर मिलेगा, 489 इंटू 8, तो 3912, ठीक है। और फिर 32 का एरिया हमें पता नहीं, विल डू दैट पाई बाई 4 इंटू 32 स्क्वायर, तो 804 एरिया आता है एक सिंगल 32 बार का। वैसे कितने बार है मेरे पास, 4 बार है, तो इंटू 4 करेंगे, तो ये लगभग 3216। अब दोनों को ऐड कर देना, 3216 प्लस 3912, बाप रे, ऑलमोस्ट 7200 mm स्क्वायर का स्टील चाहिए, मतलब बहुत हैवी कॉलम है आपका, ठीक है। अब वो मैं आपको दिखाऊंगा कि इतना एरिया ऑफ स्टील हमारा ईटैप्स मॉडल में मिल रहा है नहीं है, विल ट्राई टू सी दैट, ओके। चलो, आप याद रखना 7200 वैल्यू को याद रखो इसको। और फिर ऑलमोस्ट सारे कॉलम्स देखो यहाँ पे वही उसी साइज का दिया है ना। देखो यहाँ पे भी देखो 32 का 4 और 25 का 8 है, तो विल ट्राई टू वेरीफाई दैट विद ईटैप्स मॉडल। फिर अगेन C6 कॉलम है, दिस इज वेरी स्मॉल कॉलम, 200 बाई 450 का है, तो रीइंफोर्समेंट भी बहुत कम ही है, 12 डायमीटर का 8 सरिया है। एंड लैटरल टेस्ट आप यहाँ पे देखोगे 8 mm का सरिया एट 200 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, 8 mm का सरिया एट 200 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग एंड सो ऑन। चलो, ठीक है, तो ये वाला हो जाए। नेक्स्ट हम चलेंगे प्लिंथ बीम का डिटेल्स। या प्लिंथ बीम वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। प्लिंथ बीम लेआउट है, जहां जहां कॉलम में हमें उसको लेआउट से बीम से उसको बांधना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है PB1, और इसके बाद ए भी PB1 है आपका, दिस ऑल्सो PB1, 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 PB3, 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 PB3 एंड सो ऑन, PB3, ठीक है। इसको देख लो, नथिंग मच टू एक्सप्लेन हियर। या फिर है PB2, क्योंकि यहाँ पे एक शेयर वॉल आएगा, PB2, 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 PB1, और ये आपका PB2 है, ठीक है। तो इस तरह से सारे प्लिंथ बीम का लेआउट यहाँ पे किया गया है। अब इसका हम रीइंफोर्समेंट डिटेल्स देखेंगे, तो रीइंफोर्समेंट के लिए यहाँ पे लिखा है PB1, PB2 एंड PB3 बीम। तो 200 बाई 600 का साइज है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका 600 हो जाएगा PB1 ने, फिर 16 का 2 ऊपर देना है, और आपको 12 का 2 और नीचे देना। तो THR में तो थ्रू आउट मतलब पूरे बीम में जो भी स्पैन है ना, 16 का 2 आपको पूरा जाएगा, 12 का 2 पूरा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट राइट इस तरह से नहीं लिखा है, थ्रू का मतलब थ्रू आउट द स्पैन। चाहे तो इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार। अगर ये वाला मेरा बीम है, इफ दिस इज माई बीम, तो थ्रू आउट का मतलब है ये जो बार आप प्रोवाइड करोगे ना, आप थ्रू आउट प्रोवाइड करोगे, ऐसे थ्रू आउट प्रोवाइड करोगे, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ THR, थ्रू आउट। फिर नीचे भी आपका 12 डायमीटर का बार है, वो आप 2 बार प्रोवाइड करोगे, वो भी आपका थ्रू आउट जाएगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा बार अगर होता तो वहां पे मेंशन करते, तो एक्स्ट्रा बार का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। चलो, यहाँ पे भी सेम है, PB2 है, फिर ये वाला भी PB3 है, तो यहाँ पे लिखा है THR मतलब थ्रू आउट। फिर यहाँ पे PCC इन्होंने दिखाया, यूजुअली थोड़े लोग दिखाते हैं, थोड़े लोग नहीं दिखाते, इट्स अंडरस्टूड। या एंड फिर ये आपका लैटराइट मैसनरी है, ठीक है। SSM मतलब आप जो लैटराइट मैसनरी करते हो ना, वो वाला मैसनरी आपको करना है। मतलब आप PCC डालोगे, PCC के ऊपर ना आप ये बांधोगे, लैटराइट स्टोन से बांध के ऊपर तक लेके आओगे NGL लेवल, और NGL लेवल उसके बाद आप प्लिंथ बीम लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन किया है कि आपको SSM का 1:6 का सीमेंट मोर्टार से आपको लैटराइट मैसनरी बनाना है। अगेन सेम थिंग, टिपिकल एंट्रेंस का स्टेप है ना, उसका डिटेल है कि ये वाला प्लिंथ बीम आएगा, प्लिंथ बीम ये वाला आपका प्लिंथ बीम है, ठीक है, ऐसे दिखेगा। फिर ये आपका फर्स्ट स्टेप है, फिर ये आपका सेकंड स्टेप, इस तरह से आपको स्टेप देना है, मतलब ये लैटराइट स्टोन से आपको बांधना है स्टेप्स, राइट, इट्स अंडरस्टूड। या अगेन सेम थिंग, ये चीज ऑलरेडी हमें पता है, नो नीड टू अंडरस्टैंड दिस अगेन। या नेक्स्ट हम देखेंगे ऑल ब्लॉक्स फ्रेमिंग प्लान। अब देखेंगे बाकी फ्लोर का फ्रेमिंग प्लान भी एक बार देख लेंगे, फिर बाकी जो स्लैब का है वो बाद में हम देखेंगे, स्लैब का एंड ऑल। या ये बाकी फ्लोर का भी फ्रेमिंग का प्लान है, जैसे फर्स्ट फ्लोर स्लैब एंड बीम, हमने तो प्लिंथ बीम का देख लिया ना, फिर अपना फर्स्ट फ्लोर का हो जाएगा, फिर सेकंड फ्लोर स्लैब एंड बीम लेआउट, एंड थर्ड टेरेस स्लैब एंड बीम लेआउट। तो फर्स्ट इसको देखेंगे, फर्स्ट फ्लोर स्लैब बीम लेआउट। तो यहाँ पे मेंशन किया जाता है कि कौन सा बीम है, B2 ओके, 175 mm थिक स्लैब, ये भी 175 mm थिक स्लैब। तो यहाँ पे एक ओपनिंग रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका ये आएगा, लिफ्ट आएगा।
फिर यहाँ पे भी देखो 150 mm थिक स्लैब बट संक बाय 100 mm, क्योंकि ये संकन स्लैब है, यहाँ पे टॉयलेट एरिया आ रहा होगा, तो ये संक बाय 100 mm। फिर ये भी 150 mm थिक स्लैब, 150 mm thick slab, 150 150 sunk by 100 mm, okay। So again 175 thick slab, 175 thick slab, 175 thick slab, 175 thick slab, 150 150, अगेन एवरीवेयर इट इज सेम, B to B में, और सारी चीजें यहाँ पे मेंशन किया जाता है। इसी तरह से इसको भी देखो, सेकंड फ्लोर स्लैब एंड बीम लेआउट, ये वाला भी सेम वैसे है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसको एक बार जूम कर दूंगा, देख लेना। ये इस तरह से मतलब क्या है, यहाँ पे कैनोपी आएगा, मतलब ये आपका छज्जा का पोर्शन है, दैट इज व्हाई इट्स मेंशन इन दिस वे। ये पूरा आपका छज्जा आएगा, क्योंकि विंडो है यहाँ पे, विंडो के ऊपर ये छज्जा आएगा। हाँ ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 175, पूरा थिकनेस देखो 175 है इस बार, ठीक है। यूजुअली हम 150 का देख रहे थे, तो ये स्कूल बिल्डिंग है, थोड़ा कमर्शियल में चला जाता है, दैट इज वाई आई मीन इंस्टीट्यूशनल में चला जाता है। सो इट इज अ 175 थिक स्लैब व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग। चलो इसका भी देख लो, ये भी सेम है या। अब यहाँ पे बीम का जो साइज है वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया था ना, बस यहाँ पे इतना लिखा था कि B1 B2 B2 है, B1 B2 B3 है, पर उसके लिए यहाँ पे बीम का एक शेड्यूल दिया है कि बीम B1 B2 B3, फिर इसका साइज यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। फिर यहाँ पे बी DB1 और बीम DB2 लिखा है। अब DB1 DB2 क्या है वो देखेंगे एक बार, व्हेन आई डोंट हैव आइडिया। इसका साइज देखना, DB1 या DB1 इन द सेंस ये जो कैंटिलीवर वाला पोर्शन है ना यहाँ पे, मतलब ये डक्ट है, ओके। DB1 मतलब डक्ट बीम है, ठीक है। आई राइट इट हियर, DB मतलब डक्ट बीम, क्योंकि डक्ट बीम DB1, क्योंकि ना ये वाला डक्टिंग एरिया है आपका, ओके। मतलब अगर आपका वाटर लाइन जो भी पाइप सब जाएंगे ना, सैनिटरी के पाइप्स, वो यहाँ से ही पास करेंगे, तो इसलिए ये वाला बीम एक है, ये दूसरा बीम है, सो इट इज कॉल्ड एज डक्ट बीम एंड दिस ऑल्सो डक्ट बीम। तो जहां जहां डक्ट है ना, वी आर गिवन द नेम एज DB1 एंड DB1, इट्स अंडरस्टूड कि वो डक्टिंग का बीम है, ये चारों तरफ इस तरह से आपका एक डक्ट आएगा, राइट, इट्स अंडरस्टूड। चलो बाकी चीज हमने कवर कर लिया, दिस अगेन सेम, देयर नो नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अभी उसका रिइंफोर्समेंट का डिटेल्स है, ओके। सेक्शन किस तरह से दिखेगा, क्योंकि स्लैब का थिकनेस 150 रहेगा एंड ओवरऑल डेप्थ आपका 600 mm रहेगा, तो इस तरह से इन्होंने मेंशन किया यहाँ पे। और ये आपका 150 रहेगा एंड ओवरऑल आपका डेप्थ 700 mm रहेगा या। चलो ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट ड्राइंग हम देखेंगे सेकंड फ्लोर बीम एंड स्लैब डिटेल्स, टेरेस फ्लोर डिटेल्स, ऑल ब्लॉक फ्रेमिंग प्लान हो गया, प्लिंथ बीम हो गया या। फर्स्ट फ्लोर का हम ना अभी स्लैब के इसका सब डिटेल्स देख लेंगे। अभी हमने शटरिंग का लेआउट मतलब सेंटरिंग का लेआउट देखा था ना, अब उसी लेआउट है, फर्स्ट फ्लोर स्लैब एंड बीम लेआउट लिखा है, पर यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, ठीक है, कौन सा स्लैब वन वे है, कौन सा स्लैब टू वे। अब बता पाओगे ना अभी मुझे डायरेक्टली कि कौन सा टू वे स्लैब, ऑफ कोर्स दिस इज लुक्स लाइक अ टू वे स्लैब। और यहाँ पे देखो अगर इस तरह से सिंबल है, इट इज अ टू वे स्लैब। अब इसको देखो सिंबल बस ऐसा है, इसका मतलब है लोड सिर्फ इस बीम के ऊपर और इस बीम के ऊपर जाएगा, ठीक है। सो अगेन इट्स अ वन वे स्लैब, इट्स अ वन वे स्लैब। फिर इसी तरह से ये आपका टू वे स्लैब है, ये भी आपको टू वे स्लैब है एंड दिस इज ऑल्सो वन वे स्लैब। इसको देखते आपको पता चलेगा कि वन वे स्लैब है, क्योंकि ये लेंथ बहुत बड़ा है और दिस लेंथ इज वेरी शॉर्ट, तो इट्स अ वन वे स्लैब। ये वाला भी वन वे स्लैब ही है। फिर ये वाला भी टू वे स्लैब, टू वे स्लैब, ये आपका ओपनिंग रहेगा, डक्ट भी में टू वे स्लैब, 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 ये आपका वन, ये पूरा आपका वन वे स्लैब ही रहेगा, ऑब्वियसली वन वे स्लैब ही रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा पोर्शन है। ये आपका एक्चुअली कॉरिडोर का पोर्शन है, क्योंकि स्कूल बिल्डिंग है ना, ये आपका कॉरिडोर का पोर्शन है, दैट इज वाई इस तरह से हमने एक स्लैब प्रोवाइड किया यहाँ पे। अगेन दिस इज अनदर स्लैब व्हिच इज अ वन वे स्लैब। चलो अब इसका रिइंफोर्समेंट पढ़ लेंगे जल्दी से। तो यहाँ पे सारे बीम का रिइंफोर्समेंट है, तो बीम का रिइंफोर्समेंट एक बार देख लेंगे जल्दी से। सो बीम वन B1 है, 200 बाई 750 का साइज है, और यहाँ पे मेंशन किया गया, देखो ये आपका 16 डायमीटर का दो बार थ्रू आउट में जाएगा, मतलब पूरा पूरा जाएगा, और 20 डायमीटर का दो बार आपका एक्स्ट्रा बार रहेगा यहाँ पे लेफ्ट सपोर्ट पे, और 20 डायमीटर का दो बार आपका एक्स्ट्रा बार रहेगा राइट सपोर्ट पे। बॉटम में आपको 16 डायमीटर का दो बार थ्रू आउट जाएगा, इस तरह से ये थ्रू आउट जाएगा। फिर ये जो आपका कर्टेनमेंट बार है वो 16 डायमीटर का टू बार, दैट इज एक्स्ट्रा बार, ठीक है। एंड देन स्टिरअप आप देखो, आपको इधर से इस कॉलम के आउटर फेस से यहाँ तक आपको 2 लेग स्टिरअप, 8 mm का सरिया एट 150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, इधर भी सेम है, बीच वाले में हमने स्पेसिंग को बढ़ा दिया, दैट इज 200 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। फिर ये जो आपका एक्स्ट्रा बार है वो कितना लेंथ तक जाना है, वो आपके कॉलम के आउटर फेस से 2250 और इस कॉलम के आउटर फेस से 2250, और ये आपका बॉटम कर्टेनमेंट बार जो है वो कहाँ तक आपको स्टॉप करना है, नहीं तो आपको इस कॉलम से 950 mm छोड़ना है और वहां से स्टार्ट करना है, इस कॉलम से भी आपको 950 mm छोड़ना है और यहाँ से स्टार्ट करना है, राइट। सो इन दिस वे वी हैव टू अंडरस्टैंड द ड्राइंग, ठीक है। बहुत सिंपल ड्राइंग है, मैं आपको बस ऐसे एक बार स्क्रॉल कर दूंगा, आप बस देखते ही जाना।
नथिंग मच टू एक्सप्लेन, फिर हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। या सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बार आएगा, ये देखो एक कंटिन्यूअस बीम है ना, क्योंकि एक वाला ए वाला एक बीम हो गया, ये दूसरा बीम हो गया, तो ऑब्वियसली मेरा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट इस एरिया में आएगा, कंटिन्यूअस स्पैन है। तो अभी देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा बार है, तो यहाँ पे देख पा रहे हो ना, यहाँ पे 16 डायमीटर का दो सरिया यहाँ पे मेंशन किए, ई एक्स टी मतलब एक्स्ट्रा बार है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका 16 डायमीटर का टू बार लेफ्ट एक्स्ट्रा सपोर्ट, फिर आपका राइट एक्स्ट्रा सपोर्ट 16 डायमीटर टू बार यहाँ पे भी एक्स्ट्रा, और ये आपका कंटिन्यूअस जंक्शन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक्स्ट्रा बार आएगा, मतलब नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा। एक्स्ट्रा बार देना है नहीं देना, और आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से डायमीटर का बार यूज करोगे। फिर बॉटम कर्टलमेंट, ये आपका 16 डायमीटर का दो बार थ्रू आउट में जाएगा, फिर जो एक्स्ट्रा बार है 12 डायमीटर का दो बार आपने एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रोवाइड किया, फिर सेम यहाँ पे भी 12 डायमीटर का दो बार आपने एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रोवाइड किया, और यहाँ से आपको 825 में छोड़ना है, यहाँ से 825 में छोड़ना है। फिर स्टिरअप भी देखो 150 स्पेसिंग पे 200 और 150। सो इन दिस वे सारे रिइंफोर्समेंट का डिटेल्स इस तरह से दिया गया है, एंड बेस्ड ऑन दैट एज अ साइट इंजीनियर आपको इस तरह से इसका एग्जीक्यूशन करना है, एंड इट्स वेरी सिंपल। चलो, पूरा भी मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वन एंड द सेम है, अगर आप एक दो तीन बी में समझ जाओगे इट्स अंडरस्टूड। ओके, चलो नेक्स्ट स्लैब में देखो, स्लैब का देखो यहाँ पे, हाँ स्लैब रिइंफोर्समेंट, तो स्लैब यहाँ पे S1 S2 S3 तीन स्लैब है। S1 और S2 जो स्लैब का टाइप है टू वे स्लैब, टू वे स्लैब है। S3 जो स्लैब है वन वे स्लैब है। अब एट मिड स्पैन बॉटम रिइंफोर्समेंट, एट सपोर्ट टॉप रिइंफोर्समेंट, इस तरह से इन्होंने मेंशन किया है। ये क्या लिखा है यहाँ पे, एट मिड स्पैन बॉटम रिइंफोर्समेंट, ठीक है, एट सपोर्ट फॉर टॉप रिइंफोर्समेंट शॉर्टर स्पैन एंड लॉन्गर स्पैन। इसका मतलब है, इसको हम इस तरह से समझेंगे, देखो देखो अलग अलग ड्राइंग्स, अलग अलग इंजीनियर अलग अलग टाइप के ड्राइंग देंगे। अब इस बंदे ने क्या किया, एक टेबल के फॉर्मेट में दिया है। सो जब आपने मेरे कोर्स लिया है यू शुड बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड ऑल टाइप्स ऑफ ड्राइंग। इसका भी मैं आपको ड्राइंग करके समझा दूंगा। चलो पूरा मेरा एक स्लैब है, इसको हम टू वे स्लैब ही मान के चलेंगे। अब ये मेरा शॉर्टर स्पैन है, इसको शॉर्टर स्पैन को ऐसे लिखेंगे। चलो ये शॉर्टर वाला हो गया ना, ये शॉर्टर है, ठीक है, जो येलो कलर में किया है मेरा शॉर्टर स्पैन है, और जो रेड वाला है वो मेरा लॉन्गर है। अब शॉर्टर को मैं येलो से ही ड्रॉ करूंगा लाइन। तो क्या मेंशन किया गया यहाँ पे, शॉर्टर में LX में आपको 10 mm का सरिया 800 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे लगाना है, तो हम लगाते जाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है हो गया। नेक्स्ट क्या लिखा है, लॉन्गर स्पैन में आपको 10 mm का सरिया 200 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, लॉन्गर स्पैन में रेड कलर से लूंगा, और लॉन्गर स्पेसिंग आपको 200 पे दिखा है ना, तो हम 200 जैसे क्रिएट करेंगे, एक इधर हो गया, नेक्स्ट 200 यहाँ पे करेंगे, फिर एक और करेंगे, बस ये आपका 200 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। ये वाला बॉटम वाला हो गया आपका, दिस इज एट द मिड स्पैन बॉटम रिइंफोर्समेंट। एट सपोर्ट, एट सपोर्ट टॉप रिइंफोर्समेंट। अब इस एट सपोर्ट के पास मतलब एक सपोर्ट यहाँ पे हो गया, ये आपका दूसरा सपोर्ट है, ये तीसरा सपोर्ट है, और फोर्थ सपोर्ट यहाँ पे। इसमें क्या लिखा है, शॉर्टर स्पैन, मतलब ये आपका शॉर्टर स्पैन हो जाएगा। कौन सा आपका शॉर्टर स्पैन है, दिस इज योर शॉर्टर स्पैन। यहाँ पे भी आपको 10 mm का सरिया 100 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। इसका मतलब आपको क्या करना, इसके ऊपर ये ना आपको एक्स्ट्रा बार ऐसे प्रोवाइड करें, इसके ऊपर ही आएगा वो, ठीक है, इसके ऊपर ही आएगा। एट सपोर्ट टॉप रिइंफोर्समेंट, इसके ऊपर एग्जैक्टली इसके ऊपर ही आएगा, या इन दिस वे, ठीक है। और वो यहाँ पे भी आएगा इस तरह से, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, इसके ऊपर भी आएगा, इसके ऊपर भी आएगा, इसके ऊपर भी आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट एट लॉन्गर में क्या लिखा है, एट लॉन्गर में 10 mm का सरिया 200 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। अब इसको रेड कलर में करेंगे, अब लॉन्गर है, तो एक, दो, तीन, फिर एक, दो एंड तीन, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो ना, तो ये सारे जहां जहाँ डिसकंटिन्यूस सपोर्ट है और जहां पे कंटिन्यूस सपोर्ट है, हमने एक्स्ट्रा टॉप एक्स्ट्रा बार को प्रोवाइड किया है। अब इसके बाद ये आपका पूरा स्लैब का एक लेआउट बन गया। सो इन दिस वे आपको स्लैब का रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करना होता है प्रैक्टिकली ऑन द साइट। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम बाकी दो तीन स्लैब का भी देखेंगे, और उसके बाद हम सेम मॉडल का ईटअप्स मॉडल देख के विल ट्राई टू सी कितना एरिया ऑफ स्टील सब प्रैक्टिकली इस मॉडल में आया है। सो विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।